अब क्या होता है जब कोई आदमी मरता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कुछ आइडिया? सबसे पहला जब आप मरेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक लाइट टाइप की चीज दिखाई देती है। आमतौर पे लोगों ने बताया है, जो लोग भी एनडीई एक्सपीरियंस करके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। डॉक्टर माइकल न्यूटन एक बहुत ही सुंदर हिप्नोथेरेपिस्ट थे। सुंदर मतलब देखने में सुंदर नहीं, हिप्नोटिज्म करने में बहुत ही माहिर थे। और आमतौर पे लोग हिप्नोटिज्म को करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए, जादू दिखाने के लिए। लेकिन ये हिप्नोटाइज करते थे लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए। और इनके ज़्यादातर स्टूडेंट्स पास्ट लाइफ में जाने के बजाय चले जाते थे दो लाइफ्स के बीच में। तो पहली बार ये उनको भी शॉकिंग लगा था कि दो लाइफ्स के बीच में हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो यही माना जाता है कि हमारी बॉडी नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास बॉडी होती है, लेकिन इस तरह की बॉडी नहीं होती जैसी हमारी है। अब क्या होता है जब कोई आदमी मरता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कुछ आइडिया? सबसे पहला जब आप मरेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक लाइट टाइप की चीज दिखाई देती है। आमतौर पे लोगों ने बताया है, जो लोग भी एनडीई एक्सपीरियंस करके आए हैं। एनडीई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। उसके बाद फिर उस लाइट को अगर आप फॉलो करेंगे, गुफा जैसा रहेगा, फिर पहुंचेंगे और फिर वहां पर सबसे पहला इंसान कौन सा मिलेगा आपको? हमारे नियर एंड डियर वंस, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपको इमोशनली बहुत कंफर्ट देते हैं। जैसे मेरी केस में शायद अगर मेरी वाइफ यहाँ है तब भी मुझे मेरी वाइफ दिखाई देगी, क्योंकि हमारा प्राइमरी बॉडी फिजिकल है, लेकिन एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है नॉन फिजिकल। ये हमारे इस ब्रेन को समझना मुश्किल है, क्योंकि ये ब्रेन एक रेल की पटरी की तरह एक मेमोरी के साथ चलता रहता है। लेकिन अगर आपने कभी कभार कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए ब्रेथ वॉचिंग को एंजॉय किया, मेडिटेशन को होने दिया, तब आप देखेंगे आप मल्टीपल जोन्स, मल्टीपल पैरेलल लाइफ्स को जी पाएंगे, पैरेलल यूनिवर्सेस में जा पाएंगे। अभी मुश्किल है, क्योंकि हमारा ये माइंड है, ये इतना ट्रैक में सोचता है कि 24 घंटे सोचता रहता है बस इसी लाइफ के बारे में, और बचाता रहता है अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बना बनाया जो ताश की गड्डी है, तो उसका घर है, वो बिखर ना जाए। वो तो बिखरेगा ही, लेकिन हमको लगता है हम सोच करके उसको बचा सकते हैं। और चूंकि हम इतना ज्यादा सोचते हैं इस बॉडी और माइंड के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, कि हम इससे अलग किसी और ट्रैक में जा ही नहीं पाते। 5 एक्टिविटीज होते हैं माइंड की, 5 एक्टिविटीज। इस माइंड को 5 चीजें करना चाहिए। याद है जिन्हों का बेसिक में पढ़ा है हमने, कौन कौन सी 5 चीजें? यस, यू रिमेंबर इट। कम ऑन, ट्राई इट आउट। स्लीप, वेरी गुड। मेमोरी, वेरी गुड। इमेजिनेशन, गुड। हारी, करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज। आप अगर आप कहे किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं, लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये महंगा सामान खरीदना है, तो ऑब्वियसली उस सामान से हम ये चाहेंगे ना कि हमारा भविष्य अच्छा हो। मैं कोई कार खरीद रहा हूँ, फ़ोन खरीद रहा हूँ, कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, ज़मीन खरीद रहा हूँ, तो उसका भविष्य चाहता हूँ मैं। और हो सकता है वो कार टूटने वाली हो, या ज़मीन मेरे लिए नुकसान करने वाली हो, या फ़ोन मेरा चोरी होने वाला हो। अगर ऐसा होने वाला है तो मुझे पहले ही मालूम पड़ जाना चाहिए इंट्यूशन से। उसको बोलते हैं करेक्ट नॉलेज। जो भी ऋषि मुनि होते हैं वो करेक्ट नॉलेज ही रखते हैं दुनिया का, लेकिन वो ऋषि मुनि करते हैं। 99% जो हम लोग हैं वो इनकरेक्ट नॉलेज पर ही होते हैं। अगर किसी ने आकर हमको बता दिया, कुछ लालच दे दिया, तो मान लेते हैं। हमारा मन एक तरह से अज्यूम करने का मशीन है, इनकरेक्ट नॉलेज का मशीन है। जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी गुरु के पास जाकर अपने सवाल पूछते हैं, तो हम उस बंदे का करेक्ट नॉलेज अपने लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें तो बंद हैं। लेकिन दिक्कत यह है, जब तक आपका माइंड फोकस्ड होना नहीं सीखेगा,
तब तक उसको करेक्ट नॉलेज मिल भी जाए तब भी वो यूज नहीं कर पाएगा। उसको सीखना पड़ता है। आप जब किसी ज्ञान को ले लेते हैं, किसी नॉलेज को ले लेते हैं, आपको फील होना चाहिए कि सही है, लेकिन वो ऐसी स्ट्रांग फीलिंग नहीं होती जैसे आप लोग, अरे मेरे को लगता है यार लेना चाहिए मुझे ये सामान, ये देखा है 8,000 का है, छोटा सा है, लेकिन इसको लगाने से पड़ जाएगी लड़की। क्या चीज? अगर ये शर्ट पहन लिया तो हो जाएगा। ये जो स्ट्रांग गट फीलिंग आती है, ये करेक्ट नॉलेज नहीं है, ये आपका इमोशंस है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। और चूंकि हमारा माइंड 24 घंटे खाली यही करता रहता है, इसलिए वो गहराइयों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग डेथ के सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं, उनको दिन में एक बार बहुत रिस्पेक्टफुली थोड़ा कम खाना खा के, क्योंकि ज्यादा खाना खा ले तो नींद आती है, अपनी सांस के जरिए उस जोन में जाना होगा जहां पर मौत और जन्म के बीच की दुनिया है। वहीं पर आपका माइंड आपके समझ में आता है, वहीं पर दुनिया आपको समझ में आती है। इनफैक्ट हम एक पॉलिटिकल सीरीज बना रहे हैं, उसमें हमने अभी रिसेंटली पढ़ा गांधी जी को ये जो सब बड़े बड़े इंसाइट्स आते थे इंडिया के लिए करना है, वो कब आता था? जब वो सो के अर्ली मॉर्निंग उठते थे। हमारे पास वो थॉट्स आते तो हैं, लेकिन हमारा माइंड उसको रिसीव नहीं कर पाता, क्योंकि हम सब अपने आप को ये मानते ही नहीं कि हम मरेंगे, इसलिए हम कभी उसके बारे में सोचते नहीं है। और अगर कभी सोचते भी हैं तो डरते डरते सोचते हैं। जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो हम सोचते हैं अरे यार वो मरा है, शायद हम भी मरेंगे, तो हमारा विराग आ जाता है कुछ दिन के लिए। लेकिन डेथ का एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको इस सीरीज में पढ़ना चाहिए। इसमें मेच्योर सोल्स होते हैं, इमेच्योर सोल्स होते हैं। जो लोग बहुत इमेच्योर हैं, अगर उन्होंने किसी का मर्डर किया है, उन्होंने कोई सुसाइड किया है, तो उनके साथ एक प्रोसेस चलता है जहां पर एक हीलिंग प्रोसेस चलती है। बहुत अलग ही टाइप की दुनिया है। खैर, आज की क्लास में हम लोग दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे। एक है ओजानोविन और दूसरे हैं एंड्रेस। ओजानोविन और एंड्रेस। और आपको याद है ओजानोविन की प्रॉब्लम क्या थी? वो बेचारी बड़ी स्ट्रगल कर रही थी उस दुनिया में। वो ये मानती थी अगर लव और ट्रस्ट किया तो धोखा ही मिलेगा। हाँ, साउंड्स फेमिलियर? डॉक्टर माइकल पूछते हैं कि ऐसा है क्या ओजानोविन बाकियों से ज्यादा धीरे धीरे ग्रो कर रही है? ये जो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पता है कौन है वो? उनका नाम क्या है? थीस। और ये मेंटर है उनकी, ओजानोविन की। तो जब डॉक्टर माइकल ने पूछा है क्या बाकियों से स्लो है क्या ओजानोविन, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही है, प्यार और ट्रस्ट हर्ट नहीं करता, बोलती नहीं ऐसा मत बोलो, उसके अंदर बहुत सेंसिटिविटी है, बहुत इंटीग्रिटी है, बस उसको थोड़ा अटेंशन चाहिए, थोड़ा ध्यान दे देंगे समझ जाएगी। बोलते तुम उसकी टीचर हो ना, स्पिरिचुअल गुरु हो ना, तो एंड्रेस जो तुम्हारी अच्छी स्टूडेंट है, उसके अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जो तुम चाहोगी ओजानोविन के अंदर भी आ जाए? गेस करिए। उसके अंदर ट्रस्ट की कमी है, प्यार की कमी है, तो कौन सी चीज उसके अंदर में डालना चाहती है? पेशेंस नहीं बोलती है, लव भी नहीं बोलती है। ये बोलती हैं उसमें कोई हेजिटेशन नहीं था, नो हेजिटेशन, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। मुझे मुझे प्यार में 6 बार धोखा मिला। और ये खाली लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनको मैं अपने माता पिता बोलता हूं। सबसे पहला ट्रस्ट किया था मैंने दिनेश चाचा के ऊपर। उनसे उम्मीद की थी, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था कि प्लीज पापा से बात करके मेरी शादी करा दो। तो भैया भैया डांटेंगे, ऐसा भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहिए उनके सामने, भगवान है, ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते। लव एंड ट्रस्ट गिव हर्ट। आए पिताजी को बता दिया, वहीं मार पड़ गई। बता भी दिया। ऐसे ही गिनती करके मैंने सीखा कि भैया बच बच के रहो, किसी के ऊपर भरोसा ना करो। एंड हियर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू अगेन ट्रस्टिंग रिम्पी, अगेन ट्रस्टिंग माई किड्स।
आपको लगता होगा मेरे अंदर में नेचुरल फोर्स है ट्रस्ट करने का, मेरा मेरा स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा आपको लगता होगा। आपको करना पड़ता है। इसको मैंने सिखाया है, ये एक स्किल है। जैसे आप कार चलाते हैं पहली बार, तो ट्रस्ट करते हैं ना कि मैं चला पाऊंगा, पता है एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसे ही आप जब किसी इंसान पे ट्रस्ट करते हैं तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन जीरो ट्रस्ट भी नहीं होता, आप धीमे धीमे ट्रस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। क्या आप परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल सकते हैं? इनकी थेस के 9 स्टूडेंट्स हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मैं बड़ा क्यूरियस हूं, 9 के 9 लोग आपकी टीचिंग में क्या वो एक साथ यूनिफॉर्मली एडवांस करते हैं क्या? जैसे मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? आप नहीं काउंट करिए अपने आप को। शिरीष भी है ना? अच्छा, आप भी है। बोलती हैं दैट्स टोटली अनरियलिस्टिक। ऐसे कैसे सोच सकते हैं? अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं। वाई? ऐसा क्यों है भाई? आपने बीज लगाया, आम का बीज लगाया, 4 बीज लगाए, 5 बीज लगाए, पानी दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, सबको एक साथ बराबर बराबर ग्रो करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि 4-5 स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट है, एक आदमी स्लो ग्रो कर रहा है, एक आदमी बहुत फास्ट कर रहा है? क्या वजह है? इसलिए क्योंकि जितने भी सोल्स मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके कैरेक्टर में और इंटीग्रिटी में डिफरेंस है। सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। आप लोग जो अलग अलग लोग हैं, आप स्पिरिचुअली तो ग्रो करेंगे ही, लेकिन मटेरियली भी, अगर आप पैसे रुपए से भी अमीर बनना चाहते हैं तो भी आपका कैरेक्टर और इंटीग्रिटी अलग अलग है, तो अलग अलग ग्रोथ मिलेगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए कैरेक्टर और इंटीग्रिटी। क्या होता है कैरेक्टर और इंटीग्रिटी? कैरेक्टर क्या होता है? चरित्र। बड़ा क्लीशे वर्ड है चरित्र। चरित्रवान बनो। क्या होता है चरित्र? एक ऐसी क्वालिटी है जिसको आप पकड़ लें तो आप अपना कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। आप खाली वो चीज रोज करिए अपने साथ। एक बहुत फेमस कहानी है, उससे आपको शायद हेल्प मिल जाए। एक चीज को पकड़िए और उस चीज को रोज अपने पास इकट्ठा करिए। अगर आपने वो इकट्ठा किया तो आपका कैरेक्टर विद इन 1 मंथ माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा था, पापा जी, कहानी फेमस कहानी है, बट उसको अप्लाई करने में थोड़ा मुश्किल होगी, बट यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग इट। वो अपने पापा की सारी बातें मानता था, एज यूजुअल सारे बच्चे अपने पापाओं की बात मानते हैं, वो भी मानता था। उसके बाद पापा ने उसको कहा था कि ये जगह है, यहाँ पर किसी घर में तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। पिताजी चले गए, उस घर में आग लग गई, बच्चा वहां से हिला ही नहीं, जल के मर गया। ये बड़ी क्लीशे कहानी है। एक और बड़ी अच्छी कहानी है। 2 दोस्त थे, दोनों मिलिट्री में गए लड़ने के लिए, एक साथ ज्वाइन कर लिया। फ्रंट पे एक दोस्त गया, दूसरा नहीं जा पाया। दूसरा जब आया, कहीं गया था, जब वापस आया तो उसको मालूम पड़ा कि मेरा फ्रेंड गया है। तो उस दिन सारे लोग जो गए थे फ्रंट पे सब मर गए थे। तो ये बोलता है मैं जाऊंगा अपने दोस्त को मिलने के लिए, उसको बचा के लाऊंगा। बोलता है नहीं तुम जाओगे, तुम भी मर जाओगे। उसके बॉस ने कहा, बोलते नहीं मैं तो जाऊंगा। तो वहाँ पहुंचा तो उसका दोस्त ऑलमोस्ट मर चुका था। फिर ये जब वापस आ रहा था, इसको भी गोली लग गई। उसके बॉस ने से बोला क्यों गए तुम भी मर गए? बोलता हाँ, जब मैं अब मर तो गया, लेकिन मतलब मेरा दोस्त तो मर ही गया, अब मैं थोड़ा बहुत सांस बची हुई है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मेरा दोस्त मुझसे मिला और उसने कहा मुझसे कि आई न्यू दैट यू विल कम, तो इट वॉज वर्थ इट। ऐसा बोल के ये भी मर गया। अब इन दोनों कंडीशंस में क्या वो चीज है जो आप पकड़ करके अपने लाइफ में डाल सकते हो? और बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, ट्रस्ट नहीं। एक्चुअली मैं कुछ चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो आप करें। पहले वाले बच्चे के पास भी है, सेकंड वाले के पास भी है। आप भले थोड़ा सा काम लो। अगर मैं आपसे कहूं मुझे अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, अगर मैं आपसे कहूं मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप एक ही अकाउंट का स्टेटमेंट लो, लेकिन उसको दो। ऐसा ना करो कि काम ले लो फिर भूल जाओ। मेरे पास 10-12 अकाउंट्स हैं, उसका मैं आपको काम दूंगा, आप सब काम ले लोगे, फिर उसको कर नहीं पाओगे, तो आपका वीक कैरेक्टर है। आपने एक छोटा सा काम लिया लेकिन उसको किया, ये आपका कैरेक्टर का स्ट्रेंथ डिजाइन करता है। जैसे आपने आज पढ़ा,
एक टॉपिक पढ़ा, लेकिन उसको ऐसे पढ़ा, भैया ने हेल्प की थी कि आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा वो। जब आप छोटा छोटा काम लेते हो और उसको ऐसे करते हो, इट इज सपोज टू बी द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, वो बनाता है आपका कैरेक्टर। याद है एक हमने अघोरा सीरीज में पढ़ा था एक बच्चे के बारे में जो 1 पैसे के लिए रात को 12 बजे तक जगा हुआ था, क्योंकि उसके पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा था। और जब उसको हिसाब मिला तो खुश हो गया, नाचने लगा। तो उसके गुरुजी आए, कहा तुम 1 पैसे के लिए इतने खुश हो, अगर तुम्हें भगवान मिलेगा तब तुम कितने खुश जाओगे। हमारा माइंड का चक्कर ये है, वो डिवाइड करता है, वो डुअलिटी में सोचता है कि ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है। बड़े काम को तो सीरियसली करूंगा, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक होगा तो उनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, लेकिन पिताजी को सब तंबाकू चाहिए तो नहीं लाऊंगा लाके। मतलब कोई और काम, छोटा मोटा काम होगा तो कल कर लेंगे। बल्कि हम लोग, हमारी आंखें इतनी घिस चुकी हैं कि हमको मालूम पड़ जाता है पहले से कि कौन सा घिसा पिटा काम देंगे, उसको तो करना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम मान लेते हैं सुनना ही नहीं है। इसलिए भगवान जब हमारी परीक्षा लेते हैं ना, तो वो कुत्ता बन के आते हैं, भिखारी बन के आते हैं। वो जानते हैं आप अपने माँ बाप को नहीं सुनते, तो कुत्ते और भिखारी को क्या सुनोगे। जब आप छोटी छोटी चीजों को नहीं सुन सकते तो आपका कैरेक्टर वीक होते जाता है। आप केवल बहुत एक्साइटिंग, एल्योरिंग मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू इस टाइप की बातें सुनते हैं आप। आज की क्लास का समरी ये नहीं है कि मरने के बाद आत्माओं का क्या होता है। आज की क्लास का समरी ये है कि 90%, 99% आत्माएं भटकेंगी, कंफ्यूज रहेंगी। हाँ, अपने प्यारे मोहब्बत लोगों को देखेंगी, वो सब भटकती रहेंगी, अच्छा एंजॉय करेंगी, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाएंगी अनलेस एंड अनटिल उनके अंदर क्या है, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। उनके अंदर कैरेक्टर और इंटीग्रिटी अगर नहीं है तो ग्रो नहीं कर पाएंगी, ना तो इस दुनिया में ना तो उस दुनिया में। आप यहां पर भी एक एवरेज इंसान रहोगे। तो कैरेक्टर और इंटीग्रिटी क्या है, यही हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी सीरीज में, जर्नी ऑफ सोल में। ठीक है।